हेलो मेरे साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग सभी स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त होंगे। और देखिए, जितने भी मेरे बीएड के झारखंड बीएड के जितने भी साथी हैं, उन लोगों को जो टीचिंग एप्टीट्यूड जो 40 नंबर के टीचिंग एप्टीट्यूड पूछे जाते हैं, ठीक है? आज हम उनका एमसीक्यू करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ, के मानसिक रूप से किसी भी बालक के मानसिक रूप से स्वस्थ होने का कारण क्या है? तो अस्वस्थ होने का कारण पूछ रहा है कि किसी भी बालक का जो मानसिकता होती है वो अस्वस्थ होने का कारण क्या है? पहला ऑप्शन लिखा हुआ परिवार का वातावरण, दूसरा कक्षा का वातावरण, तीसरा आस पड़ोस का वातावरण और चौथा लिखा हुआ इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आपका आंसर हो जाएगा सर इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि देखिए बालक का जो मानसिकता होती है, जो मानसिकता अस्वस्थ होती है, परिवार का से भी कोई मतलब नहीं है उसको, ठीक है? कक्षा से भी कोई मतलब नहीं रखता है, आस पड़ोस का कोई मतलब, क्योंकि मानसिकता से उसके बचपन से ही होती है, ठीक है? मानसिकता जो अस्वस्थ होती है उसको बचपन से ही हो जाती है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ कि संवेग क्या है? तो संवेग क्या है? परिवार और स्नेह। दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ क्रोध और भय और उत्तेजना या भाव में परिवर्तन, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा सर क्रोध और भय। संवेग क्या है? क्रोध और भय है, ठीक है? अगला क्वेश्चन है सीखने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान है। तो सीखने की प्रथम प्रक्रिया का जो जो सीखने का जो प्रथम सोपान है और क्या है? पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, पठन, रुचि, अनुभव या फिर जिज्ञासा। तो आपका आंसर हो जाएगा सर अनुभव। क्या होगा? अनुभव जो है ना वो क्या होते हैं? सीखने की प्रथम सोपान माना जाता है उसको, ठीक है? अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है? तो देखिए सबसे अधिक संस्था में सामाजिक परंपराओं का जो हस्तांतरण होता है, सबसे अधिक योगदान किसके होते हैं सर? परिवार का। दूसरा ऑप्शन है विद्यालय का, तीसरा है पड़ोस का, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा सर परिवार का। क्या हो जाएगा? परिवार का सबसे अधिक होता है, ठीक है? अगला है पियाजे जो पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियाओं का स्तर किस अवधि में घटित होती है? तो देखिए पियाजे के अनुसार जो मूर्त संक्रियाएं का स्तर जो होती है वो किस अवधि के लिए घटित होती है? तो 7 वर्ष से 11 वर्ष का होता है। कितना होता है? 7 वर्ष से 11 वर्ष तक, ठीक है? अगला क्वेश्चन है बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने का प्रमुख कारण क्या है? देखिए तो बालक में जो अपराधी प्रवृत्ति का विकसित होती है उसका मुख्य कारण क्या है? परिवार का वातावरण, अनुशासनहीनता, आर्थिक प्रभाव या दोषपूर्ण प्रभाव। तो हो जाएगा सर आर्थिक प्रभाव, ठीक है? आर्थिक प्रभाव के कारण ही आपराधिक प्रवृत्ति की क्या होता है उसमें विकसित हो जाते हैं, ठीक है? अगला क्वेश्चन क्या है? लिखा हुआ बालकों विशिष्ट बालकों की शिक्षा हेतु शिक्षक को ध्यान देना चाहिए। जो विशिष्ट बालक होते हैं को बालकों की शिक्षा के लिए जो शिक्षक को ध्यान देना चाहिए, वो किस पर ध्यान देना चाहिए? तो अपने पहनावे पर, अनुशासन पर, व्यक्तिगत आवश्यकताओं की समस्याओं पर या पाठ्यक्रम पर। तो आपका हो जाएगा सर आपका आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत आवश्यकताओं और समस्याओं पर उसको किसी टीचर को ध्यान देना चाहिए। तो देखिए इसमें जितने भी टीचिंग एप्टीट्यूड है ना, तो इसमें अपना से कुछ दिमाग नहीं लगा सकते इसमें, ठीक है? इसमें बच्चे के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए वो उसमें आप दिमाग लगा सकते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? समायोजन शिक्षा समायोजन शिक्षा का कार्य है। तो समायोजन शिक्षा का कार्य है विद्यालय आने वाले बच्चों को विद्यालय में लाना। दूसरा ऑप्शन है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्य धारा में लाना। तीसरा ऑप्शन है विशेष व सामान्य बच्चों को साथ साथ पढ़ने की सुविधा देना। तीसरा इनमें सभी। तो समायोजन शिक्षा का मुख्य कार्य है। समायोजन शिक्षा का मुख्य कार्य क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा सर विशेष विशेष व बच्चे विशेष व सामान्य बच्चों को साथ साथ पढ़ने की सुविधा देना। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है? अगला क्वेश्चन है सृजनात्मक बालक में निम्नलिखित में कौन
सा गुण नहीं पाया जाता? देखिए सृजनात्मक जो बालक होते हैं उनमें से निम्न में कौन सा गुण नहीं पाए जाते हैं? तो आपका अब देखिए पहला ऑप्शन क्या है? खोजपूर्ण प्रवृत्ति, अच्छी अंतर्दृष्टि प्रवृत्ति, क्रियाशील क्रियाशील क्या है, क्रियाशीलता या सीमित रुचियाँ? तो आपके आंसर हो जाएगा सर सीमित रुचियाँ आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? सीमित रुचियाँ। मतलब जो सृजनात्मक बालक होते हैं उसमें क्या कौन सा गुण नहीं होते हैं? सीमित रुचियाँ नहीं होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित यदि कोई छात्र असामाजिक व्यवहार का प्रदर्शन कर रहा है शिक्षक तो वह शिक्षक को क्या करना शिक्षक को क्या करना चाहिए? देखिए सबसे पहले यदि कोई छात्र असामाजिक व्यवहार का प्रदर्शन कर रहा है तो शिक्षक को क्या करनी चाहिए? तो आप पहला ऑप्शन देखिए क्या लिखा हुआ है? छात्र को शारीरिक दंड देना चाहिए, उनके व्यवहार का कारण जानना चाहिए, उसे उपदेश देना चाहिए। तो उसके क्या होगा सर? उसके व्यवहार का कारण जानना चाहिए कि उसका आखिर में जो आपने असामाजिक व्यवहार किया तो उसका रीज़न क्या है, शिक्षक को वो जानना चाहिए। ठीक है, अगला देखिए क्या है? अगला है कि बालक विकास को बालक विकास को कितने भागों में बांटा गया? तो बालक विकास को सर 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि में शेषवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है? तो देखिए क्या चाहिए? शेषवावस्था के लिए जो उत्तम शिक्षण का विधि है क्या था? देखो मांटेसेरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि या उपयुक्त सभी? तो आपका आंसर हो जाएगा सभी, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि किशोरावस्था का प्रमुख समस्या है? तो किशोरावस्था का प्रमुख समस्या है आपको पहले देखिए पहला ऑप्शन क्या है? किशोरावस्था का प्रमुख समस्या है तो पहला ऑप्शन है वजन बढ़ाने की, ठीक है, दूसरा शिक्षा की, तीसरा समायोजन की, चौथा अच्छे परीक्षा परिणाम देने की। तो आपका आंसर हो जाएगा सर क्या? समायोजन की। ठीक है, समायोजन से ही किशोरावस्था की प्रमुख जो समस्या है उसको हम लोग समाधान कर सकते हैं। अगला है कि वातावरण में वे सब बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्हें व्यक्ति को जीवन प्रारंभ करने के समय से प्रभावित किया जाता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है वुडवर्ड का। ठीक है, इसका कथन है वुडवर्ड का। अगला क्वेश्चन है कि बाल्यावस्था उत्तर बाल्यावस्था में बालकों के समाजीकरण की प्रक्रिया में किसकी भूमिका नहीं होती है? सर देखिए तो क्या समाजीकरण की प्रक्रिया में किसकी भूमिका नहीं होती है? तो आपका पहला ऑप्शन है सामाजिक बुझ, दूसरा है उत्तरदायित्व, तीसरा है प्रतिस्पर्धा और चौथा है यौन विरोध। तो आपका आंसर हो जाएगा सर यौन विरोध। ठीक है, क्या हो जाएगा? यौन विरोध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? व्यक्तिगत भिन्नताओं का कारण है। तो पहला ऑप्शन है कि व्यक्तिगत वातावरण, सामाजिक वातावरण, वंशानुक्रम या उपयुक्त सभी। तो आपका आंसर हो जाएगा सर सभी। क्या हो जाएंगे? सभी। देखिए व्यक्तिगत भिन्नताओं का कारण जो है ना वो भौतिक वातावरण भी है, सामाजिक वातावरण भी है और वंशानुक्रम भी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है शिक्षा मनोवैज्ञानिक के अनुसार बढ़ती हुई जनसंख्या का बालक के समाजीकरण पर किस प्रकार प्रभाव पड़ता है? तो देखिए सर सबसे पहले शिक्षा मनोवैज्ञानिक के अनुसार जो है बढ़ती हुई जनसंख्या का बालक के समाजीकरण पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है? पहला ऑप्शन है सकारात्मक, दूसरा नकारात्मक, तीसरा प्रभावहीन या चौथा है सभी। तो आपका आंसर हो जाएगा सर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। किस प्रकार प्रभाव पड़ता है? नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अगला है बिने बिने साइमन की बुद्धि प्रशिक्षण विधि कितने वर्ष के बालकों के लिए थी? सर देखिए बिने साइमन की बुद्धि जो थी ना परीक्षण विधि कितने वर्ष के लिए बालकों की थी? तो 5 से 15 वर्ष, 3 से 15 वर्ष, 2 से 14 वर्ष या 4 से 14 वर्ष। तो आपका आंसर हो जाएगा सर 3 से 15 वर्ष। कितने वर्ष के लिए? 3 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए सर क्या बिने साइमन की बुद्धि का परीक्षण
की विधि माना जाता है इतने वर्ष के बच्चे को। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि अमूर्त बुद्धि का अच्छा उदाहरण नहीं है। देखिए, अमूर्त बुद्धि का अच्छा उदाहरण नहीं है तो चित्रकार, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है साहित्यकार, कवि या व्यवसायी। तो आपका आंसर हो जाएगा सर व्यवसायी। क्या हो जाएगा? व्यवसायी जो है ना अमूर्त बुद्धि का सबसे अच्छा उदाहरण नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है, केली ने बुद्धि को कितने खंडों में विभाजित किया था। तो केली जो वैज्ञानिक है वो कितने बुद्धि को कितने भागों में विभक्त किया था। तो 5 खंडों में, 9 खंडों में, 4 खंडों में या 10 खंडों में। तो आपका आंसर हो जाएगा सर 9 खंडों में बांटा था। कितने खंडों में? 9 खंडों में बांटा था। ठीक है, अगला है बालक की मानसिक स्वास्थ्य बालक के मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालने वाला कारक कौन सा नहीं है। देखिए, बालक के मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालने का कारक कौन सा नहीं है। ठीक है, तो कठोर अनुशासन। दूसरा ऑप्शन है पारिवारिक संघर्ष, शारीरिक दोष या सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार। तो आपका हो जाएगा कठोर अनुशासन। ये कठोर अनुशासन बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर बाधा डाल सकता है। ठीक है, सॉरी नहीं डाल सकता, वो क्या है नहीं डालने की बात कर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है प्रतिभाशाली बालक की समस्या होती है। तो प्रतिभाशाली बालक की समस्या होती है, पर देखिए पहला ऑप्शन है परिवार में समायोजन, विद्यालय में समायोजन, समाज में समायोजन या उनमें से सभी। तो आपका आंसर हो जाएगा सर सभी। क्योंकि बालक जो प्रतिभाशाली बालक की जो समस्या होती है, परिवार का समायोजन भी हो सकता है सर, समस्या का कारण बन सकता है। विद्यालय की समायोजन उसका भी समस्या का कारण बन सकता है। ठीक है, समाज का तो बन ही सकता है। तो अगला क्वेश्चन है कि दुखपूर्ण तनाव से बचने के लिए क्या चाहिए? दुखपूर्ण तनाव से बचने के लिए क्या करना चाहिए? प्रत्यक्ष उपायों का प्रयोग करना चाहिए, अप्रत्यक्ष उपायों का प्रयोग करना चाहिए, क्षतिपूरक विधियों को अपनाना चाहिए या इनमें सभी। तो आपका आंसर हो जाएगा सर अप्रत्यक्ष उपायों को क्या करना चाहिए? अपनाना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है सर सीखने की प्रभावी विधि है। सर सीखने की प्रभावी विधि क्या है? तो स्वयं करके। ठीक है, कैसे? स्वयं करके भी सीखने की प्रभावी है, निरीक्षण द्वारा भी और परीक्षण द्वारा भी, उपयोग सभी। तो आपका आंसर हो जाएगा सभी। क्योंकि सीखने की प्रभावी विधि स्वयं से भी सीख सकते हैं सर, निरीक्षण के द्वारा सीख सकते हैं, परीक्षण के द्वारा भी सीख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि गेस्टाल्ट वादियों के अनुसार अंतर्दृष्टि को प्रभावित करती है बुद्धि, समस्या की रचना, प्रत्यक्षीकरण या सभी। तो आपका आंसर हो जाएगा सर सभी। क्या हो जाएगा? सभी। क्योंकि गेस्टाल्ट वादियों के अनुसार जो अंतर्दृष्टि को प्रभावित करती है वो बुद्धि को भी करती है, समस्या की रचना को भी करती है और प्रत्यक्षीकरण भी करता है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है अधिगम को प्रभावित नहीं करता है। तो अधिगम को प्रभावित नहीं करता है वातावरण, परिपक्वता, नियोजन या नियमित अभ्यास। तो आपका आंसर हो जाएगा सर नियोजन। कौन नियोजन नहीं करते? ठीक है, अगला क्वेश्चन है अनुभव अनुभव अधिकतम अनुभव अधिकतम का प्रभावशाली घटक है। अनुभव अधिकतम का प्रभावशाली घटक है। तो पहला ऑप्शन है अधिगम, वातावरण, तात्पर्य या खेलना। तो आपका आंसर हो जाएगा सर अधिगम। क्या हो जाएगा? अधिगम हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? अधिगम। अनुभव अधिगम का प्रभावशाली घटक क्या है? तो अधिगम हो जाएगा। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है। शिक्षा मनोविज्ञानी की प्रकृति है। तो शिक्षा मनोविज्ञानी की जो प्रकृति है, तो उसका पहला ऑप्शन क्या है? विज्ञान, कला, ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा सर विज्ञान भी है और कला भी है। क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञानी की प्रकृति क्या है? विज्ञान भी और कला भी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है मूल प्रवृत्तियां संपूर्ण मानव तनाव की चालक है। यह कथन किस विद्वान का है? तो स्किनर, मैक्यूडुगल, मेलवी और डगलस। तो आपका आंसर हो जाएगा सर कौन? मैक्यूडुगल में क्या ना मैक्यूडुगल। ठीक है, अगला है कि अच्छे चरित्र निर्माण करने वाला
कारक कौन सा नहीं है? तो अच्छे चरित्र निर्माण करने वाला कारक कौन सा नहीं है? तो मूल प्रवृत्तियाँ, संवेग, आदतें या भय। तो आपका आंसर हो जाएगा सर भय। क्या हो जाएगा? भय जो है अच्छे चरित्र निर्माण करने वाला कारक नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? प्राथमिक स्तर की शिक्षा होनी चाहिए। तो प्राथमिक स्तर की जो शिक्षा होनी चाहिए, क्या देखिए पहला ऑप्शन है सैद्धांतिक तथ्यों पर जोर देने वाले, छात्र सक्रियता पर आधारित, भाषणों पर जोर देने वाली, पाठ्य पुस्तक पर आधारित। तो आपका आंसर हो जाएगा सर छात्र सक्रियता पर आधारित। किस पर हो जाएगा? छात्र सक्रियता पर आधारित हो जाएगा। ठीक है, अगला है मनोविश्लेषणवाद के अनुसार अतृप्त और सामाजिक इच्छाओं का संबंध है। तो देखिए मनोविश्लेषणवाद के अनुसार अतृप्त समाजवाद किसका असमाजवाद इच्छाओं का संबंध है। तो नैतिकता से, इद्धम से, अहम से या इनमें से कोई नहीं। तो आपका हो जाएगा सर इद्धम से। किसे हो जाएगा? इद्धम से हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? व्यक्ति व्यक्तित्व या व्यक्तित्व अध्ययन का प्रशिक्षण विधि नहीं है। तो रोस्टार्टिस्ट, टी या मनोभिनय या समाज मिति। तो आपका आंसर हो जाएगा सर समाज मिति। क्या हो जाएगा? समाज मिति हो जाएगा। ठीक है, अगला है निम्न में क्रियात्मक प्रशिक्षण नहीं है या परीक्षण नहीं है। तो देखिए निम्न में क्रियात्मक परीक्षण नहीं है। तो आर्मी बीटा परीक्षण, ठीक है, दूसरा है शिकागो परीक्षण, वेसलर वेसलर वेल्यूब टेस्ट, आर्मी अल्फा परीक्षण। तो आपका आंसर हो जाएगा सर आर्मी अल्फा परीक्षण जो है ना वो क्या क्रियात्मक परीक्षण नहीं है। अगला है किसी विशिष्ट विषय पर छात्रों में विचार विनिमय किस विधि में होता है। तो किसी भी विशिष्ट विषय पर छात्रों में विचार विनिमय किस विधि में होता है। तो वाद विधि, ठीक है, दूसरा है वर्कशॉप विधि, विचार गोष्ठी विधि या डाल्टन विधि। तो आपका आंसर हो जाएगा सर विचार गोष्ठ विधि। ठीक है, कौन सा? विचार गोष्ठ विधि हो जाएगा। ठीक है, गोष्ठी। अगला है कि अवधान विचार किसी वस्तु को मस्तिष्क के सामने स्पष्ट रूप से स्थापित करने की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? क्या था? डमविल, रॉस, वेलेंटाइन वेलेंटाइन और स्किनर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सर रॉस। किसके द्वारा हो जाएगा? रॉस के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है मेस्लो के अनुसार, किसके अनुसार? मेस्लो के अनुसार व्यक्ति में बी प्रेरक कितने होते हैं सर? बी प्रेरक कितने होते हैं? 20, 28, 15 या 10। तो आपका आंसर हो जाएगा सर 18। कितने? मेस्लो के अनुसार बी प्रेरक जो होता है वो कितने होते हैं? तो 18 होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सूझ वास्तविक स्थिति का आकस्मिक, निश्चित तथा तत्कालीन ज्ञान है। यह कथन किसका है? कोल्हर का, स्किनर का, गुड का या डेविस का। तो आपका आंसर हो जाएगा सर गुड का। किसका हो जाएगा? गुड का है। क्या कौन सा कथन है? कथन को सर एक कथन पूछेगा ही एग्जाम में आप लोगों का। ठीक है, तो कथन जितने भी जो जिसके द्वारा बोले गए हैं उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा आप। ठीक है, लिखा हुआ सूझ वास्तविक स्थिति का आकस्मिक, निश्चित और तत्कालीन ज्ञान है। यह कथन किसका है? तो गुड्स का है। ठीक है, अगला है प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर्स, ठीक है, नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो स्किनर, थार्नडाइक और पाउल लॉ या सी एल हॉल। तो आपका आंसर हो जाएगा सर CL हॉल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रेरक अभिप्रेरणा उद्दीपित
उद्दीपित करती है। तो अभिप्रेरणा उद्दीपित करती है आदतों को, चरित्र को, क्रियाशीलता को, या इनमें से सभी को। तो आपका आंसर हो जाएगा सर क्रियाशीलता को। क्या हो जाएगा? क्रियाशीलता को। ठीक है। तो ये हम लोग का 40 MCQ थे टीचिंग एप्टीट्यूड का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इसको एक दो बार जरूर देख लें। और अगर आप चैनल पे पहली बार जुड़े हुए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।